नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए बिहार बीपीएससी 4.0 शिक्षक भर्ती से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न वन लाइनर जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं और कम समय में इसमें आपको ज़्यादा प्रश्न प्रोवाइड किए जाएंगे, तो बेहतर प्रश्न मिलेंगे। पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए बिहार से या अन्य बिहार के जो भी एग्ज़ाम हुए से आए हुए सारे प्रश्न हैं इसमें। तो संविधान के बारे में चर्चा कर रहे थे 3 दिन से, तो आज भी संविधान से संबंधित टॉपिक है इसमें। टॉपिक है हमारा संघ की न्यायपालिका, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा। तो इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं हम आज के हमारे पहले प्रश्न से। और प्रश्न शुरू होने से पहले जो भी नए या पुराने दोस्त इस चैनल से जुड़े हुए हैं, कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना न भूलें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के न्याय के साथ न्याय पाया जाता है और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, पहला लोकायुक्त राज्य में नियुक्त किया गया। तो पहला लोकायुक्त जो है महाराष्ट्र राज्य में नियुक्त किया गया था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग अध्यक्ष कौन थे? तो MC शीतलवाड़ थे। और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपनी इस्तीफा त्याग कर सकता है, तो राष्ट्रपति। और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पद दे सकता है, तो राष्ट्रपति को लिख कर देगा। और AS आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर थे? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे 1990 में। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ने इसको अपनाया है। और उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया जा सकता तो केवल संसद द्वारा इसमें बदलाव हो सकता है। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 34 है। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। और अगला प्रश्न, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक। और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रावधानित अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय राज्य में लोकायुक्त नियुक्त किया है, तो उत्तर प्रदेश में किया है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो इसमें होती है 35 साल। और उच्च न्यायालय की बात करें तो 62 साल होती है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो भारतीय संविधान के द्वारा इसमें हुआ है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उसका विवाद सौंपा जा सकता है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इसका विवाद सौंपा जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालयों में एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, तो सबसे ज़्यादा जो है गुवाहाटी में है उच्च न्यायालय। इसमें 3 या 4 उच्च न्यायालय इसी में काम करते हैं। और उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भूमि की विधि बन जाती है, तो अनुच्छेद 141 के अंतर्गत। अगला टॉपिक है राज्य की कार्यपालिका, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर उत्तरदायी होता है, तो विधानसभा के प्रति होता है। पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था तो महाराष्ट्र में, अभी हम बताएं। और राज्य में अध्यादेश लागू किया जा सकता है तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। ठीक। 213 राज्य में होगा और 123 होगा केंद्र में अध्यादेश। याद रखना, राष्ट्रपति के द्वारा होता है, या राज्यपाल के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यसभा के पास निम्न विकल्प होते हैं। तो वह अपनी अनुमति दे सकता है, विधेयक को अपने पास रोक सकता है 14 दिन के लिए, वह विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, और वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है। ठीक। अगला प्रश्न है, राज्यों के विधान परिषदों का निर्माण या समाप्त कर सकते संसद कर सकती है। और किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है तो केंद्रीय संसद के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्य में विधान पालिका परिषद होती है उच्च। और वह राज्य जिसकी विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है, तो इसमें होगा आपका हिमाचल प्रदेश। और किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और अगला प्रश्न है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है तो राज्यपाल होता है। और राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होगा? तभी राज्यपाल ही होगा। और जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करेंगे। और कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श देगा एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता करता है। और
अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है और इसी में आप 89 जोड़ दीजिए, तो 9 6 15 8 7 15 1 16, यानी 166 में, ठीक, 165 में महाधिवक्ता आपका होगा, ठीक। और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा तो गवर्नर की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगता है और इसमें शासन हो जाता है राज्यपाल के हाथ। और भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं तो राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्य ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों को उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है, तो अनुच्छेद 175(2) के द्वारा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, तो अनुच्छेद 170। और विधान परिषद है तो बिहार में विधान परिषद है। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना होगा, उपाध्यक्ष को देगा। और विधान परिषद सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो 40 होती है, ठीक। अपवाद भी है इसमें। तो ये थे आज के हमारे कुछ संविधान से महत्वपूर्ण प्रश्न, और कल बात करेंगे आपका विशेष टॉपिक राज्यों के उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, और उसके बाद पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियों के बारे में होगी कल के वीडियो में चर्चा। तब तक के लिए बाय सभी को। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। बाय सभी को, थैंक यू।